इस यूनिवर्सिटीज के कुछ डिग्री कॉलेजेस भी हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व थे, फुल्ली वॉलंटियर का काम कर रहे थे और उनको सीखने को मिल रहा था कि तमिलनाडु के लोगों से इंटरेक्शन हो रहा था। क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जब वो घाट पे जाते थे वहां पे भी बच्चे मिल जाते थे। बिल्कुल, सबसे संवाद प्रधानमंत्री ने किया और साथ ही शैलेंद्र हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहां जो महिला लाभार्थी थी उनसे भी शायद बातचीत उन्होंने की है। निश्चित तौर पर जितने स्टॉल यहाँ पर लगे, प्रधानमंत्री एक एक करके सभी स्टॉल पर गए, वहाँ जो लाभार्थी बैठे थे या आवेदनकर्ता बैठे थे उनसे बातचीत की। यही प्रधानमंत्री की एक शैली रही है कि वो जब भी मौका मिलता है सीधे संवाद करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, योजनाओं के बारे में फीडबैक लेते हैं। और चूंकि काशी के वो सांसद हैं तो ऐसे में एक सांसद के तौर पर जब वो अपने जनता से मिलते हैं, लाभार्थियों से मिलते हैं, तब वो एक तरह से कहें कि एक उनकी एक संवाद शैली है और वो एक चेहरे से प्रसन्नता दिखाई देती है लाभार्थियों के कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला, उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिला, अपने सांसद से मिलने का मौका मिला। और हम देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं तब इस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं जहां लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम हो या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ का संवाद कार्यक्रम हो या काशी के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कार्यक्रम हो। सीधे संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा फीडबैक सीधे तौर पर लिया जा सके, संवाद किया जा सके। ये प्रधानमंत्री की एक अपनी शैली है और यही वजह है कि वो अपने संसदीय न केवल अपने संसदीय क्षेत्र बल्कि दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और हम जानते हैं कि बीते कई वर्षों से जो उनकी लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखते भी हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या फिर लाभार्थी हो या फिर युवा हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के लिए उत्सुक रहते हैं। उनके जब संवाद का जिन युवाओं को या जिन छात्रों को मौका मिलता है उसको साझा करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया, कैसे प्रधानमंत्री ने पूछा कि वो क्या करते हैं, क्या बनना चाहते हैं। किसी छोटे बच्चे से मिलते हैं तब उससे पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है। तो इस तरह के जो स्मृतियां होती हैं वो पूरे जीवन की एक स्मृति होती है उस छात्र के लिए, उस बच्चे के लिए। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री ने उनसे ये पूछा था। तो आप आज तस्वीरों में देख रहे हैं कई लाभार्थियों ने उनसे बातचीत की, कुछ बच्चों ने उनसे बातचीत की और बच्चों के चेहरे पर मैं उत्साह देख पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो अलग अलग लाभार्थी जो हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ बातचीत भी की और फिलहाल इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे। और साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था उसमें भी उन्होंने बातचीत की थी लाभार्थियों से। और यहाँ भी काफ़ी उत्साहित ना सिर्फ जो लाभार्थी यहाँ मौजूद हैं बल्कि प्रधानमंत्री ने जब उनसे संवाद किया तो और भी ज़्यादा उत्साहित ये तमाम लाभार्थी यहाँ नज़र आए। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद रहीं। हरकेश, आपसे भी और जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कैसे जो काशी का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब विकसित भारत संकल्प यात्रा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका और इसी बीच अगर देखा जाए तो करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस योजनाओं के ज़रिए जुड़े हैं, लाभ इन्होंने लिया है, जानकारी ली है। और ऐसे में एक और ये महत्वपूर्ण पहल है कि कैसे लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा था, विकास यात्रा कह लीजिए या विकास की गंगा कह लीजिए, मुकुल दोनों ही चलायमान है। और ये जो मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी जो चल रही है यह भी चलायमान है। तो जब यह ऐसी गाड़ी है जो सूचनाएं जो है वो वितरित कर रही है लोगों को, और जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो जाना है कि सूचनाएं हमें समृद्धशाली बनाती हैं, ये हमने पढ़ा है। और इसी को अगर आप इसमें समाहित कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सूचना लोगों को जागरूक बना रही है और समृद्धिशाली इस तौर पे बना रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ ले सकते हैं, लाभार्थी बन सकते हैं। तो ये एक तरह से जो प्रधानमंत्री खुद भी, जैसा कि अभी शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे, कि इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, तो प्रधानमंत्री खुद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चूंकि इतनी व्यस्तता होती है तो हर जगह जाना संभव नहीं है, एक साथ पूरे देश के कई जिलों को, कई गांवों को कनेक्ट करके एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से कनेक्ट होते हैं। ये तकनीकी का प्रयोग जब प्रधानमंत्री खुद करते हैं लोगों से फीडबैक लेने के लिए, लोगों से संवाद करने के लिए, तो वही तकनीकी प्रधानमंत्री ने अपनी जनता को, अपनी जो काशी की जनता है या देश की जो जनता है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में निकली है,
तो ये तकनीक ही है जिसका लाभ अब आम जनता को मिल रहा है जी। इस तकनीक के माध्यम से क्योंकि जो विभाग हैं, जो योजनाएं चलाते हैं, वो भी उन जगहों पे अपना स्टॉल लगाते हैं और लोग जब वो गाड़ी चलती है ना तो लोग पूछते हैं कि ये क्या है। जब वो गाड़ी खड़ी होती है तो लोग गाँव में आप देखेंगे, जो शहर में भी खड़ी होती है तो लोग देखते हैं कि वो क्या क्या चल रहा है, उसमें वीडियो चलता है, उसमें ऑडियो से जानकारी दी जाती है। तो ये जो गति है इस गाड़ी की, यही गति सूचना की क्रांति आप कह सकते हैं उन योजनाओं के बारे में जो भारत को विकसित करेगा और ये संकल्प की यात्रा को आगे बढ़ाएगा। वो इन विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से बढ़ रही है। लोग भी चूंकि अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। और जब सबका विश्वास किसी अपने नेतृत्व पर होता है तो इसी तरह से देश तरक्की करता है। विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है जिसमें युवाओं का रोल होगा, जिसमें महिलाओं का रोल होगा और प्रधानमंत्री चूंकि डायरेक्ट संवाद करते हैं, जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे कि बच्चे जो है वो उनसे प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे। अब ये बच्चे जो हैं ये जीवन में कभी भूल नहीं सकते कि उन्होंने प्रधानमंत्री का साक्षात्कार किया, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। तो यही जो ऊर्जा है, जो ये ऊर्जा दे जाते हैं प्रधानमंत्री बच्चों को, युवाओं को, ये ऊर्जा ही हमारे देश को जो विकसित बनाना है, जो उनका नारा है कि 2047 तक देश को विकसित करना है, वो यही ऊर्जा है। ये जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, 2047 तक का आप सोचिए अगर, तो जिन बच्चों से आज प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, बिल्कुल। तो ये जैसा आपने कहा हरकेश, एक नई ऊर्जा जो है वो फिलहाल नजर आती है। और शैलेंद्र, आप भी इस बात से सहमत होंगे, प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं एक नई ऊर्जा का संचार वहां होता हुआ नजर आता है। और वही एक नई ऊर्जा जिसका जिक्र अभी हरकेश यहाँ कर रहे थे, वो आज वाराणसी में हमें नजर आ रही है। किस तरीके का उत्साह है जो वहाँ लोगों में नजर आ रहा है, जो लाभार्थियाँ हैं उनमें नजर आ रहा है। और एक उत्साह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है और जो लोगों से वो जुड़ते हैं, क्योंकि उनका कहना यही है मैं कोई मौका गंवाना नहीं चाहता लोगों के साथ जुड़ने का, उनसे बातचीत करने का। निश्चित तौर पर जब कोई लाभार्थी अपनी बात रख रहा होता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गौर से सुनते हैं। और हमने देखा कि तमाम लोग अपने बारे में बता रहे हैं, किस तरह से उन्हें योजनाओं का फायदा मिला, या फिर उन जो एक फीडबैक है या जो उनको चुनौतियां आई उनके जीवन में आगे बढ़ने को लेकर, जब उसका जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ध्यान से सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि न केवल वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, बल्कि वो बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आप देखें कि जब आप तस्वीरों में देखते हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से